Dear students, in class 10th mathematics, I am going to start a real numbers. As we have studied in class 9th also up to irrational numbers, but here we are going to study about two fundamental factors, basic factors. First, Euclid's division lemma. Euclid's division lemma and fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic. Students, both the terms are familiar with you and us, but the name Euclid division lemma look a surprise like Euclid. What is Euclid? Do you understand what is Euclid? Euclid is a name of mathematician. Is a name of mathematician. Mathematician. Division is a process, division. But lemma, this is different. What is lemma? Lemma is a proven statement. Proven statement which is used to prove or solve other problems. यानी कहने का मतलब कि जो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ने जा रहे हैं, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा केवल नाम लिख देने मात्र से ही लग रहा है कि बहुत कुछ डिफरेंट है, बट ऐसा कुछ है नहीं। यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन है जो अपने एलिमेंट ऑफ एक एलिमेंट्री मैथ की बुक्स लिखे थे, उस बुक के चलते ये फेमस है और इनका मैथमेटिक्स में बहुत काफ़ी योगदान है। डिवीजन डिवाइड करना आप जानते हो, डिवीजन का प्रोसेस आप क्लास 3 से ही पढ़ रहे हो। और लेमा ये नाम दे देने से, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है एक प्रोसेस है जिसके तहत दो इंटीजर्स आपको दिए रहेंगे। कैसे इंटीजर्स रहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए रहेंगे, तो जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो बट नेचुरल है कि दोनों डिफरेंट होंगे, क्योंकि मैंने कभी नहीं कहा कि दोनों सेम इंटीजर्स होंगे। तो जब दो डिफरेंट इंटीजर्स दिए रहेंगे तो बट नेचुरल है कि एक स्मॉलर होगा, एक ग्रेटर होगा। तो ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से आप डिवाइड करोगे तो आपको दो यूनिक नंबर्स मिलेंगे और दोनों ही यूनिक नंबर होल नंबर होंगे। एक को मान लेते हैं Q, एक को मान लेते हैं R। अगर जो दो नंबर दिए गए हैं वो नंबर A और B हैं, अगर A B से बड़ा है तो हम क्या करेंगे कि A को B से डिवाइड करेंगे। जब A को B से डिवाइड करेंगे तो Q कोसेंट मिलेगा और R रिमाइंडर मिलेगा। तो जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, इसी चीज को अब हम एक प्रोसेस के तहत पढ़ेंगे, तब इसका नाम हो जाएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है एक लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? एक लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है। और इसके बाद एक नया नाम आता है या इसी के साथ आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम क्या है? पहले इसको इरेज कर लें।
एल्गोरिथम जो है, पहले इसको क्लियर कर लें कि इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स such that A is greater than B, then there exists two unique whole numbers which satisfies the following relation. A is equal to BQ plus R, where R is greater than equal to 0 and less than B. माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा हम लोग पीछे चलें, पीछे क्लास में। जैसे मान लें कि आपके पास दो इंटीजर्स दिए गए हैं, सपोज टू पॉजिटिव एनी टू, आप कोई भी दो नंबर ले सकते हो, एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स 15 and 6 are given. Then divide 15, लॉन्ग प्रोसेस जानते हो, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 18 इससे अधिक हो जाएगा, इसे 3 टाइम्स ना ले जाएगा, कितना बार ले जाएंगे 2 टाइम, तो 6 2 जा 12। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना बचेगा 3 बचेगा। अब आप इसको लिख सकते हो 15 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 3। एक चीज जरा ध्यान दो, ध्यान ये देना है कि जो हमारा रिमाइंडर बचता है वह रिमाइंडर इस डिवाइजर से छोटा होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो छोटा होने का मतलब कि यह 6 कभी नहीं हो सकता है। 6 जैसे ही होगा हम 1 टाइम और ले लेंगे डिवीजन में, 6 3 18 हो जाएगा। तो 6 कभी नहीं हो सकता, यानी रिमाइंडर कैन नॉट बी इक्वल टू डिवाइजर। रिमाइंडर कभी डिवाइजर के बराबर नहीं होगा, यानी रिमाइंडर जब भी होगा तो डिवाइजर से छोटा होगा। लेकिन यह रिमाइंडर 0 के बराबर भी हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा। अब यहाँ रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, मान लो कि हमने नंबर 15 लेगा, 16 लिया, 17 लिया, 18 लिया, जो भी ले, तो ये रिमाइंडर आपका 0 से लेकर 0 1 2 3 4 एंड 5 तक हो सकता है। अब इसी चीज को हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। बोर्ड छोटा है तो बार बार मिटाना पड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि एन एल्गोरिथम इज ए सिस्टम ऑफ, एल्गोरिथम में क्या है, एल्गोरिथम, एन एल्गोरिथम is a series of well-defined steps. Is a series of well-defined steps for solving certain type of problem. Steps which gives a method of
मेथड या प्रोसेस दोनों बोल सकते हैं, मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। राइटिंग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मैटर को सुनना है, क्योंकि मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ मैं बोल भी रहा हूँ। सो व्हाट इज एल्गोरिथम? एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। सपोज कीजिए कि हमने लिया 18 और दूसरा नंबर क्या ले लिया 4। अब 18 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये काम हमने पहले भी किया है। 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 20 18 से ज़्यादा हो जाएगा। 5 टाइम्स ना लेगा या 4 टाइम्स लेंगे, 4 4 जा 16, बाकी का बचा कितना 2। अब क्या करेंगे कि यह लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि मेरा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, फिर ये जो रिमाइंडर है उसको ऐसे घेर दिया और ये डिवाइजर बन गया डिविडेंड। डिवाइजर क्या बन गया? डिविडेंड। 2 2 जा 4, अब ये बच गया। तो आपको याद होगा कि क्लास 6 से हमने पढ़ते होंगे, तो आपको निकालने के लिए दिया जाता होगा HCF। क्या दिया जाता होगा? HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उस स्थिति में आपको बताया जाता होगा कि लास्ट लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में जो लास्ट डिवाइजर होता है जिससे कि रिमाइंडर आपका 0 हो जाता है, वह हो जाता है HCF। तो जो यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम है वह आपको 2 नंबर्स के बीच में HCF निकालने की एक मेथड को देता है। तो आप लिख सकते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या है, मिटा दें इसको। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जब चले तो व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अब इसको हम लोग स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दें। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द HCF of 2 given positive integers. Euclid's division algorithm is a technique to compute the HCF of 2 given पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर मैं केवल इंटीजर भी बोलूँ तो आपको ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव इंटीजर से लेना है, क्योंकि निगेटिव इंटीजर्स का हम नहीं पता करेंगे। अब ये मैं जानना चाहता हूँ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट A and B where A is greater than B। याद रही बात। अब रही बात कि आप इंटीजर्स जो वर्ड आया तो आप इंटीजर्स के बारे में वेल नोन है, क्लास 9 से पढ़े हैं, 8 में पढ़े हैं, 7 में पढ़े हैं, बहुत पहले पढ़ चुके हैं। वैसे मैंने 9th क्लास के वीडियो में बताया भी है, क्योंकि आप यहाँ जो पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? रियल नंबर। ये रियल नंबर क्या है? तो रियल नंबर के बारे में हमने बताया था कि आपके जो भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो सारा का सारा नंबर रियल नंबर है। अब ये रियल नंबर 2 तरह का होता है, एक विथ डेसिमल होता है और एक विदाउट डेसिमल होता है। क्या होता है? विदाउट डेसिमल। तो विदाउट डेसिमल में आपके केवल इंटीजर्स मिलेंगे, होल नंबर्स मिलेंगे, नेचुरल नंबर मिलेंगे। तो विदाउट डेसिमल में जो नंबर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो। तो ये जो नंबर हो गया, यहाँ से शुरू करते हैं 1 से, ये काउंटिंग नंबर है, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जब इसमें 0 मिला देते हैं ये हो जाता है होल नंबर, जब पूरा मिला देते हैं तो ये बन जाता है इंटीजर। ठीक है,
अब दो नंबर्स के बीच में अगर आपको बोले कि -2 और -1 के बीच में कौन सा नंबर है, आप बोलेंगे नथिंग है। 2 और 3 के बीच में कौन सा नंबर है, कुछ नहीं है। लेकिन इस 2 और 3 के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हैं। तो ये रेशनल नंबर कहाँ से आ गया? तो रेशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, कोई भी नंबर जो P/Q के रूप में हो उसको रेशनल नंबर बोलते हैं, जहाँ P और Q इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स यहाँ से आ जाएगा। तो अब विथ डेसिमल में जैसे मान लीजिए कोई नंबर हमने लिखा 1.2, दूसरा लिखा 1.23, तीसरा नंबर लिखा 1.232232, इस तरह बढ़ते गए। या तीन तरह का हो गया, एक ये हो गया 1.2 का मतलब 12/10, दूसरा हो गया 123/100, तीसरा अब ये तो मुश्किल काम हो गया। तो इन दोनों को देखने से लग रहा है कि ये जो नंबर हो गया यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इतने समझ लेना है, ये भी टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है, एक इसमें जोड़ देना है, टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.23 रेखा दी, ओके। लेकिन तीसरे तरह के नंबर को हमने देख रहा है, सॉरी गलती हो गया, पर ये टर्मिनेटिंग हो गया, दूसरा हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि यह कभी एंड नहीं कर रहा है। 1.2333 बोलने का मतलब ये हुआ कि ये आपका एंड नहीं कर रहा है। तो जब कोई भी डिवीजन एंड नहीं करेगा यानी उसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह का होता है, एक ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है और दूसरा वाला नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन नॉन रिपीटिंग है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है एक तरह का हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? इरेशनल नंबर। और इन दोनों को क्या बोलेंगे? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो इन दोनों को बोलते हैं रेशनल। इसको क्या बोलते हैं? रेशनल। तो रेशनल और इरेशनल का जो कलेक्शन है या कॉम्बिनेशन है या सिंपली कलेक्शन ही बोले, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। यानी रेशनल और इरेशनल नंबर्स की कलेक्शन को बोलेंगे रियल नंबर। आप रही बात की रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के बारे में सिंपली हम जानते हैं कि यह P/Q के रूप में हो गया। अब ये बताओ कि अगर आपसे मैं कोई क्वेश्चन पूछूं और उसका दो ही आंसर है, या तो यस या ना, नो, या तो यस या नो। अब ये बताओ कि अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि हाँ इसका आंसर यस होगा तो दूसरा क्या बोलेगा? नो बोलेगा। तो जब रियल नंबर दो ही तरह का होगा, रेशनल और इरेशनल, क्योंकि इरेशनल हम लोगों को आगे पढ़ना है, मैं सोच रहा हूँ कहीं बता दूं। तो रेशनल का मतलब यह P/Q के रूप में हो, वेयर P एंड Q आर इंटीजर से, लेकिन कोई भी नंबर जो P/Q के रूप में न लिखा जा सके तो उसको क्या बोलेंगे? इरेशनल। लेकिन इरेशनल के बारे में सिंपल सा ले लो कि जितने भी नंबर्स, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा इरेशनल। क्या होगा? इरेशनल नंबर। अब सवाल है कि क्या प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होगा? आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे कंपोजिट नंबर्स भी हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने 15 लिया, क्या 15 प्राइम नंबर है? लेकिन 15 प्राइम नंबर नहीं है तो 15 का स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं सकते हैं, तो यह भी इरेशनल है। क्या है? इरेशनल है। अगर हम √6 ले लें तो यह क्या है? रेशनल की इरेशनल है? इरेशनल है। अब इसको इरेशनल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि √6 को हम लिख सकते हैं √6/1, P/Q के रूप में तो हो गया,
इसका मतलब इसमें रेशनल होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा क्योंकि क्यू तो इसका इंटीजर है लेकिन √6 इंटीजर नहीं है। तो ऐसा नंबर जो p/q के रूप में न लिखा जा सके इरेशनल होगा। दूसरा तरीका होगा कि कोई भी प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होगा। तीसरा हो गया कि प्राइम नंबर के अलावा भी ऐसे कंपोजिट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसको बोलेंगे इरेशनल। तो अब तो हम लोगों को रेशनल और इरेशनल में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग चलते हैं एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के तहत। इसे हम क्वेश्चन लिख सकते हैं, बुक है मेरे पास क्लास 10th का, इसमें से मैं लिख रहा हूँ। लिखिए, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इसलिए करें प्रोसेस से लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, या एल्गोरिथम लिख सकते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड the HCF of 272 and 272 and 1032 कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें इसको रिप्रेजेंट करना है A = BQ + R के रूप में। लेकिन यह काम अगर डायरेक्ट वे में करते हैं तो हम कुछ परेशानी में पड़ जाएंगे, इसलिए इसको स्टेप वाइज डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? 272 और 1002 आप देखकर रेफरेंस बात बता सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है, बट नेचुरल है कि 1032 बड़ा है। आप 1032 को डिविडेंड बनाओगे, अब इसको डिवाइड करो 272 से। अब ये आप बोलोगे सर ये 272 का टेबल तुम जानते नहीं है, वो तो मैं भी नहीं जानता हूँ, तब तो कैसे होगा? तो आप 27 के जान सकते हो, 27 के हिसाब से लेंगे। आप जब 27 के हिसाब से लेंगे तो आप ये 3 डिजिट का है, यहाँ पे 3 डिजिट ले लो तो 103, इससे छोटा पड़ेगा, नहीं काम चल पाएगा। चारों को लेंगे, चारों को, तो उस स्थिति में आपने यहाँ पर 2 छोड़ दिया, यहाँ पर 2 छोड़ दिया। कोसेंट निकालना एक टेक्निक है, अगर हम टेबल याद कर लें हर नंबर का तो ये पॉसिबल किसी के लिए नहीं, आपके लिए ना मेरे लिए है। तो टेक्निक लगाएंगे, टेक्निक ये लगाएंगे, हमने इस लास्ट डिजिट इसका छोड़ दिया तो मेरे पास क्या मिला 27, यहाँ पर क्या मिला 103, तो 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, 27 3 जा 81, 27 4 जा 108। 4 टाइम्स लेंगे तो यह अधिक हो जाएगा क्योंकि 103 है, 108 आ रहा है। जैसे 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 2 10, अधिक हो जाएगा। उस स्थिति में इसको 3 टाइम्स लेंगे। तो 3 का टेबल तो हमें याद है, सबको याद है। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, कैरी 2 होगा। 3 2 जा 6 2 8, माइनस करेंगे 12 - 6 6, 2 बचा 2 - 1 1, यहाँ पर क्या बचा 10, 10 - 8 2। अब क्या करेंगे 19 को से घेर देंगे, 19 से घेर देंगे। अब ये जो 272 यहाँ डिवाइजर था क्या बन जाएगा यहाँ पर 272 डिविडेंड। अब 216 से डिवाइड करें एक बार में जाएगा 216, तो ये 12 - 6 6, यहाँ 6 हुआ, 6 - 1 5, ये कैंसिल।
अब इसको पुनः करें भाई, ये प्रोसेस तब तक में चलता रहेगा जब तक कि रिमाइंडर आपका 0 नहीं हो जाए। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा 216 आ जाएगा। अब कितने बार में जा सकता है देखें, 3 टाइम्स ले जाए, 3 6 या 18 और 3 5 या 15, 4 टाइम्स ले जाए तो 4 टाइम्स नहीं जा पाएगा, क्योंकि 4 6 या 24 2 आ जाएगा, 4 5 या 20 या 2 22, तो ये 3 टाइम्स जा सकता है। 3 6 या 18, 8 1, 3 5 या 15 1, 16, अब माइनस करेंगे 16 माइनस 8 हुआ, यहाँ बचा 0, यहाँ से कैंसिल लेगा 10 माइनस 6 4 होगा और ये कैंसिल हो गया। अब इसके बाद अभी भी 0 नहीं बचा, यहाँ पर लिखेंगे 56, तो ये जाएगा एक बार में। अब यहाँ कितना बचेगा बालक 16 माइनस 8 4 माइनस 4 कैंसिल। अब ये आ जाएगा 48, 8 4 जाए 8 6 जाए 48 कैंसिल, यानी रिमाइंडर 0। अब मेरा काम पूरा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के तहत। जैसे यहाँ पर लिखेंगे जो बड़ा नंबर है 1 0 3 2, बड़ा नंबर का मतलब पहला डिविडेंड, ये बराबर क्या लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर व्हाट 216। अब क्या होगा कि जो आपका फर्स्ट राउंड में डिवाइजर था वह सेकंड राउंड, यानी ये 272 उठ कर आ जाएगा यहाँ पर 272। इसको क्या लिख सकते हैं 216 इंटू 1 प्लस 56 है। अब इसके बाद 216 यहाँ आ गया, ये हो जाएगा 56 इंटू 3 प्लस 48। अब क्या होगा, अभी भी खत्म नहीं होना है, 56 आ गया यहाँ पर और ये हो जाएगा 48 इंटू 1 प्लस 8। अब क्या होगा 48 इक्वल टू 8 इंटू 6 प्लस 0, यानी हमने अपना फाइनल पॉइंट पकड़ लिया। जब रिमाइंडर 0 हो गया तो जो लास्ट डिविडेंड होगा, सॉरी लास्ट डिवाइजर होगा, इसको बोलते हैं डिविडेंड। ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया डिविडेंड, इसको बोलते हैं कोसेंट, और ये नीचे वाला जो होगा रिमाइंडर होगा। ओके, रिमाइंडर, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, हर जगह रिमाइंडर चेंज होते रह रहा है, तो जब लास्ट स्टेप में जब 0 हो जाएगा तो जो लास्ट डिवाइजर होगा वह हो जाएगा एचसीएफ। सो ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वह एक ऐसा टेक्निक है जो आपको दो नंबर्स के बीच का एचसीएफ निकालने का तरीका बताता है। चूँकि बाय लॉन्ग प्रोसेस यू आर डूइंग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, but here we have to do using Euclid's division algorithm. Okay, so LCF of 272 and 1032 equal to 8। बात समझ में आ रही है ना बालक? अब चलो हम लोग कुछ दूसरा करें, दूसरा सवाल हम दे सकते हैं। इसके बाद इसमें इसका एक और नाम जान लो, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज सक्सेसिव डिवीजन मेथड। इसको क्या बोलते हैं सक्सेसिव, जगह तो कम पड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये लिख दे रहे हैं। दिस लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस is also known as this long division process
to find out the HCF of given two positive integers is also known as successive division process, successive division process या मेथड। अब इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। नाउ इसमें तो हम लोगों ने इतना पढ़ लिया एचसीएफ निकालना, क्योंकि यह चैप्टर है तो बहुत छोटा है, लेकिन कुछ टेक्निकल पॉइंट्स इसमें हैं। अगर एक साथ पूरा मैं बता दूं तो हो सकता है कि पहले मैंने जो बताया वह आप भूल भी सकते हैं। तो आप ऐसा करें, ये मेथड तो आपने जान लिया, अब आप जो क्लास 10 की प्रेस्क्राइब बुक है, एनसीईआरटी वाले आरडी सब में जो भी हो, आपके पास जो अवेलेबल हो, आप उन सारी बुक्स को ले लें। उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं और जो एप्लीकेशंस हैं, फिर इरेशनल नंबर्स को प्रूव करना है, ये मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।